वेलकम बैक टू माई चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंग्लिश वर्ड और साथ ही साथ इन वर्ड्स का मीनिंग भी। इतना ही नहीं, इन वर्ड्स का सही यूज़ सेंटेंसेस में हम कैसे करते हैं यह भी हम सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम हमारा सबसे पहला वर्ड देख लेते हैं जो है एडवांसमेंट, यानी कि वृद्धि या फिर उन्नति। क्या है एडवांसमेंट या फिर वृद्धि या फिर कह सकते हैं उन्नति। तो चलिए अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉन्ट्स टू डू वर्क, यानी कि वह काम करना चाहता है। हार्ड यानी कि कठिन, वह कठिन काम करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू डू वर्क हार्ड, वह कठिन काम करना चाहता है। फॉर द एडवांसमेंट यानी कि वृद्धि के लिए, ऑफ हिज करियर, उसके करियर की वृद्धि के लिए वो और ज़्यादा कठिन काम करना चाहता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि ही के बाद V5 लगता ही है और वांट्स V5 है, इसका V1 है वांट यानी कि चाहना। क्या है वांट यानी कि चाहना। और जैसा कि मैंने आपको बताया एडवांसमेंट का मतलब होता है वृद्धि या फिर उन्नति, और वर्क हार्ड इसका मतलब होता है कठिन काम। यहाँ पर हार्ड का जो मतलब होता है वो आगे आ जाता है और वर्क का जो मतलब होता है वो पीछे आ जाता है। अगर हम बोलेंगे काम कठिन तो ये तो सही हमारा सेंटेंस, अगर हम इससे यूज़ करेंगे तो ऐसे हमारा सेंटेंस परफेक्ट नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि कठिन काम तो इससे हमारा परफेक्ट सेंटेंस बन पाएगा। तो चलिए अब हम लोग अगला वर्ड देख लेते हैं, मिसफॉर्च्यून यानी कि दुर्भाग्य। क्या है मिसफॉर्च्यून यानी कि दुर्भाग्य। इट इज़ नॉट गुड टू टेक एडवांटेज ऑफ अदर पीपल्स मिसफॉर्च्यून। इट इज़ नॉट गुड यानी कि यह सही नहीं है। टू टेक एडवांटेज यानी कि दुर्भाग्य का लाभ लेना, ऑफ अदर्स पीपल्स, यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि यह सही नहीं है। टू टेक एडवांटेज यानी कि लाभ लेना, ऑफ अदर्स पीपल्स मिसफॉर्च्यून यानी कि दूसरे लोगों के दुर्भाग्य का लाभ लेना सही नहीं है। इट इज़ नॉट गुड, यह सही नहीं है। अब अगर मान लीजिए कि कोई भी आदमी जिसका किसी दुर्घटनावश उसके साथ कोई घटना घटी हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया हो, या फिर हो सकता है कि उसका पैर फ्रैक्चर हो गया हो, तो अगर उस समय वो आपसे मदद मांगे तो आपको क्या करना चाहिए कि उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसका लाभ उठाना चाहिए। उससे जितना हो सके उतना लाभ उससे लेना चाहिए, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग अगला वर्ड देख लेते हैं, एडवांटेजियस। क्या है एडवांटेजियस यानी कि लाभदायक। फ्री इलेक्ट्रिसिटी सीम्स एडवांटेजियस यानी कि मुफ्त की जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली होती है, सीम्स यानी कि दिखती है, एडवांटेजियस यानी कि लाभदायक। ये भी ध्यान रखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ही सी इट ऑल द नेम्स के साथ इसके बाद हम लोग V5 यूज़ करते ही करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी सीम्स एडवांटेजियस यानी कि फ्री की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो दिखती है, तो क्या दिखती है एडवांटेजियस यानी कि लाभदायक। टू पुअरर फैमिलीज यानी कि गरीबों के लिए, या फिर कह सकते हैं गरीब परिवारों के लिए। बट इट्स इम्पैक्ट यानी कि लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, उसका प्रभाव है, इज़ नॉट गुड यानी कि सही नहीं है। इन द लॉन्ग रन यानी कि लंबे समय तक। क्या होता है अगर गरीबों को सब चीज़ मुफ्त में मिलने लगेगा तो फिर वो अपना करियर कैसे बनाएंगे, उनका कोई उन्हें जॉब कैसे मिलेगी। अगर उन्हें सब कुछ फ्री में मिल जाता है तो मान लीजिए कि हमें अगर कुछ भी खाना हो पहनना हो तो घर का सारा सामान किससे आता है, जब हम जॉब करते हैं उससे जो पैसे कमाते हैं उससे आता है। लेकिन अगर गरीब पैसे ही नहीं कमाएंगे, उन्हें फ्री में मिलेगा, तो फिर वो सोचेंगे कि उन्हें पैसे कमाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो हमारा देश जल्दी से कह सकते हैं कि कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगा, उतना जल्दी वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। इस वजह से यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जो फ्री की इलेक्ट्रिसिटी है वो गरीबों के लिए, या फिर कह सकते हैं कि गरीब परिवारों के लिए लाभदायक तो दिखती है लेकिन लंबे समय तक नहीं, इसका प्रभाव लंबे समय तक लाभदायक नहीं होता। तो चलिए अब हम लोग अगला वर्ड देख लेते हैं, इन्फॉर्म यानी कि सूचना देना। समवन इन्फॉर्म्ड यानी कि किसी ने सूचना दी, द पुलिस यानी कि पुलिस को, अबाउट द थेफ्ट यानी कि
थेफ्ट के बारे में। थेफ्ट का मतलब होता है चोरी। थेफ्ट का मतलब क्या होता है? चोरी। समवन इन्फॉर्म्ड, किसी ने सूचना दी, द पुलिस, पुलिस को, अबाउट, के बारे में, द थेफ्ट यानी कि चोरी के बारे में। इन्फॉर्म्ड यहाँ पर V2 है, इसका V1 है। इन्फॉर्म यानी कि सूचना देना, तो किसी ने पुलिस को चोरी के बारे में सूचना दी। तो चलिए अब हम लोग अगला वर्ड देख लेते हैं, इमोशनल यानी कि भावपूर्ण। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ गिवन एन इमोशनल स्पीच टू मेंटेन पीस, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने एक इमोशनल भावपूर्ण स्पीच यानी कि भाषण दिया, टू मेंटेन पीस यानी कि शांति बनाए रखने के लिए। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने शांति बनाए रखने के लिए एक इमोशनल स्पीच दिया। तो चलिए अब हम लोग भावपूर्ण यानी कि इमोशनल से मिलता जुलता यानी कि इमोशनल का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही फेल्ट क्वाइट इमोशनल ड्यूरिंग द वेडिंग सेरेमनी। ही फेल्ट क्वाइट, तो यहाँ पर फेल्ट V2 है, इसका V1 है फील यानी कि महसूस करना। तो उसने महसूस किया, क्वाइट इमोशनल यानी कि बहुत ज़्यादा भावपूर्ण, ड्यूरिंग द वेडिंग सेरेमनी यानी कि जो वेडिंग सेरेमनी है उसके दौरान उसने बहुत ही ज़्यादा भावपूर्ण महसूस किया। तो चलिए अब हम लोग अगला वर्ड देख लेते हैं, अफोर्ड यानी कि खर्च करने की क्षमता रखना। आई एम स्पीचलेस, हाउ कैन ही अफोर्ड सच ए न्यू कार वाइल हिज सैलरी इज नॉट एनफ। आई एम स्पीचलेस यानी कि मैं नहीं बता रहा, या फिर कह सकते हैं कि अगर कोई भी आदमी है जो अपने दोस्तों से ये बता रहा है कि हाउ कैन ही अफोर्ड यानी कि हाउ ही कैन अफोर्ड, वो कैसे खर्च करने की क्षमता रख सकता है, सच ए न्यू कार, एक नई कार में, वाइल हिज सैलरी इज नॉट एनफ, जबकि उसकी सैलरी ज़्यादा नहीं है, फिर वो एक कार कैसे ले सकता है, एक कार कैसे खरीद सकता है। अगर हमारी सैलरी ज़्यादा नहीं है तो इससे क्या होगा कि हमें उतना दूर तक ही सोचना चाहिए जितना दूर तक हम उसे लेने की क्षमता रख सकते हैं, जितना दूर तक हम लोग सामान लेने की क्षमता को रख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग ऐसा ही एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी शुड बाय ओनली दोज थिंग्स विच वी कैन अफोर्ड। वी शुड बाय यानी कि हमें खरीदनी चाहिए, ओनली दोज थिंग्स, बस उन चीज़ों को, विच वी कैन अफोर्ड, जिन चीज़ों को खरीदने की हम क्षमता रखते हैं। एक बार फिर से बोलते हैं, हमें बस उन्हीं चीज़ों को रखना चाहिए जिन चीज़ों को खरीदने की हम क्षमता रखते हैं। अगला है सबसिक्वेंटली यानी कि बाद में। सबसिक्वेंटली का मतलब क्या होता है? बाद में। मैनी पीपल वेर बैडली इंजर्ड इन द अर्थक्वेक एंड सब्सिक्वेंटली डाइड। मैनी पीपल वेर बैडली इंजर्ड, तो यहाँ पर इंजर्ड V2 है और इसका मतलब है कि इसका V1 है इंजर यानी कि घायल होना। तो बहुत सारे लोग बहुत बुरी तरह घायल हुए इन द अर्थक्वेक यानी कि अर्थक्वेक में, यानी कि जब ज़मीन हिलने लगती है तो उस समय अर्थक्वेक में, एंड सब्सिक्वेंटली डाइड, और बाद में भी लोग मर गए। डाइड भी V2 है, इसका V1 है डाई यानी कि मरना, तो डाइड यहाँ पर V2 है। ही वर्कड हार्ड, तो चलिए अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ही वर्कड हार्ड यानी कि उसने कठिन काम किया, या फिर कह सकते हैं कि उसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया टू फेस द कंपटीशन, यानी कि कंपटीशन को फेस करने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए, कंपटीशन जीतने के लिए, एंड सब्सिक्वेंटली सक्सेटेड, और क्या हुआ कि बाद में वह जीत भी गया। क्या हुआ? बाद में वह जीत भी गया। If you think this video is informative to you, you can like my video, and to get more such videos, you can subscribe my channel. Thank you very much.